खबर बड़ी है, ईरान ने रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले की इजाज़त दे दी है। कई रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि हिजबुल्लाह के साथ यानी लेबनान में IRGC के कमांडर और इंटेलिजेंस मौजूद हैं जो लेबनान यानी हिजबुल्लाह की मदद कर रही है। ऐसे में टकराव की स्थिति इसलिए और बढ़ जाती है कि अगली रिपोर्ट आप ये देखिए कि अमेरिका को डर है कि खुद इजराइल भी लेबनान पर हमला ना कर दे। मैं आपको 1.5 हफ्ते पहले, लगभग 7-8 दिन पहले आपको बता ये भी चुका हूँ कि लेबनान के बॉर्डर पर पूरी ताकत से इजराइल ने अपने हथियार और सेनाओं को तैनात कर दिया है। अब खबर ये क्लियर है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को इजाज़त दे दी है कि अब आप इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ लगभग 600 एकड़ से ज़्यादा वेस्ट बैंक की ज़मीन पर यानी फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर इजराइल ने कब्ज़ा करने के लिए सेटलर्स को परमिशन दे दी है। जिस काम के लिए इजराइल के दोस्त ही इजराइल को मना कर रहे हैं, इजराइल लगातार वो काम करता जा रहा है। वहीं फ़िलिस्तीनियन अथॉरिटी ने डिमांड की है कि कोई और देश नहीं बल्कि इजराइल ही पैसा दे गाज़ा को दोबारा से बनाने के लिए। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कहा है, लूला ने, कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। हालांकि पूरी दुनिया के द्वारा, खुद अमेरिका और इजराइल के द्वारा लूला के ऊपर और लूला की सरकार के ऊपर, ब्राज़ील की सरकार के ऊपर प्रेशर था कि लूला अपने बयान से पीछे हटे, लेकिन तीसरी मर्तबा ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने डट कर कहा है कि इजराइल जो भी कर रहा है वो जेनोसाइड है। सुनिए। E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. मेरे दोस्तों, गाज़ा के हाल आप समझ नहीं सकते, हम फील नहीं कर सकते। जो हो रहा है जिनके साथ वही समझ सकते हैं और अल्लाह देख रहा है। 9 दिन बाद इस बच्चे को मलबे से निकाला गया है। इजराइल के हमले में इसने अपना पूरा परिवार खोया और जिंदा निकला, अल्लाह का करम, लेकिन हालत नाजुक है। लेबनान में टिकटॉक चल रहा है और टिकटॉक पर 2 लेबनीज लोग, दोस्त जो थे, एक दूसरे से लाइव कनेक्टेड थे। लाइव के दौरान ये रिकॉर्ड हुआ कि इजराइल ने लेबनीज घर पर हमला कर दिया। ये पूरा मंजर लाइव रिकॉर्ड हो गया। कुछ अंश मैं आपको दिखा देता हूं। شو معلم قصفه؟ اسمع لا 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 لحظة मिशेल सलाह। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक इजराइल के 12,000 सैनिक अपंग हो जाएंगे। कोई अपनी आँख खो देगा, कोई अपना दिमाग खो देगा, कोई अपनी टांग खो देगा। ये जंग इजराइल पर भी काफ़ी भारी पड़ रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि इजराइल की गवर्नमेंट ने खुद जानकारी दी है कि अब तक हमने 30,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मेंटली ठीक किया है। यानी जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, जो ट्रॉमा में जा चुके थे, जो बिल्कुल पागल हो गए थे, बुरे ख्वाब आ रहे थे, उनकी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल एबनॉर्मल ज़िंदगी हो चुकी थी, उनको हमने ठीक किया है। 30,000, 3 महीने में 30,000 इजराइल के सैनिक दिमागी तौर से बीमार हो चुके थे दोस्तों। तो आगे आप समझ सकते हैं क्या होगा। इजराइल की डिमांड पर न्यूजीलैंड ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इजराइल का ताज़ा तरीन कत्लेआम कल आप देख चुके हैं। रात 10 बजे मैं आपको दिखा चुका था। उस कत्लेआम में 120 से ज़्यादा लोग बेगुनाह मारे गए, भूखे मारे गए, जो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अमेरिकी नेशनल टीवी पर अमेरिकी महिला पत्रकार ने जब इजरायली स्पोक पर्सन से सवाल किया कि ये क्या आपको सही लगता है, तो उसने जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि देखिए वो वॉर जोन था, वो मैदान जंग था, वहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए। The UN says that some of its convoys have come under open fire from Israel forces. Why would we intentionally fire at? I don't know. I'm asking you whether that has happened. It may have happened. Again, as I said before, it's a war zone. If it happened, I can say it happened by mistake. सोर्स के मुताबिक आपको बताना चाहूंगा कि खबर यह है कि
अगर सीज़ फायर हो जाता है और इजराइल और गाज़ा के बीच टकराव ख़त्म हो जाता है या कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, तो लेबनान यानी हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला करना बंद कर देगा। सैकड़ों की तादाद में लालची इजराइल के नंगे लोग अपने ही इजराइल के सैनिकों से ज़बरदस्ती भिड़कर परमिशन मांग रहे हैं कि हमें गाज़ा की तरफ जाने दीजिए, हमें वहां पर कब्जा करना है। देखिए, उधर टूटी हुई मस्जिदों में अब नमाज हो रही है और हमारी खूबसूरत आलिशान मस्जिदें खाली पड़ी हैं। वो अलग बात है, कुछ दिन के लिए अब हम अपने आप को नमाजी बनाएंगे और ईद के बाद हम क्लब जाएंगे। लेकिन सबक खुदा की कसम गाज़ा के मुसलमानों से सीखो। शहीद हुई मस्जिद की फर्श पर नमाज हो रही है। उधर WHO ने खुद कहा है कि सिर्फ भूख से 10 बच्चे मारे जा चुके हैं गाज़ा में। तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं और इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। कुर्दोगलू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये है ही कुर्दोगलू। मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर मुल्क है ये, लेकिन इसके भी कोई औकात नहीं है कि ये कुछ करे और गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए मैदान में उतरे। सुनिए कुर्दोगलू का है बयान तो है। We have all been following the barbarism and massacres happening in Gaza since October 7 with a heavy heart. As a result of Israel's deliberate attacks targeting civilian settlements, to date 30,000 Gazans, mostly children and women, have been martyred. More than 70,000 Palestinians have been injured, and close to 2 million people have been forced to flee their homes. I would like to state one thing very clearly here. Not only children, women, and civilians were brutally murdered in Gaza. At the same time, billions of people's faith in the international system, justice, and law was destroyed. इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला इटली है। 8,17,000 यूरो से ज्यादा के हथियार अक्टूबर से अब तक इटली इजराइल को दे चुका है। हमास और इजराइल के बीच डील चल रही है। ऐसे में हमास मांग कर रहा है अपने तमाम कैदियों की रिहाई की। ऐसे में इजराइल ने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें उन कैदियों के नाम हैं जिन्हें इजराइल रिलीज नहीं करेगा, और वो लिस्ट इजिप्ट को इजराइल ने सौंप दी है। जर्मनी बुरी तरह से जलील हुआ है, अमेरिका परेशान हुआ है। लाल सागर में एक मुट्ठी भर हुथीज की वजह से पूरा यूरोप हिला हुआ है। जर्मनी का एक युद्धपोत लाल सागर में मौजूद था। अमेरिका के MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन यमन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मंडरा रहे थे। बौखलाहट और हड़बड़ी में जर्मनी के युद्धपोत ने 2 मिसाइल लॉन्च कर दी, ये सोचकर कि ये ड्रोन हुथीस के तो नहीं। लेकिन कमाल ये हुआ कि वो दोनों मिसाइलें MQ-9 रीपर से नहीं टकराई और समुद्र में जा गिरी, जिस पर अमेरिका भी थोड़ा घबरा गया और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया कि लाल सागर में ये हमारी नेवी की तरफ से शर्मनाक हरकत है। और उधर हुतीज अपने भरम में, भाई साहब हो लड़ो तसरो, हमारा खौफ देखो। उधर रशिया की राजधानी मॉस्को में हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी ग्रुप की मीटिंग हुई है। दोनों राजी हो गए हैं कि जंग के बाद गाजा में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कल के इजराइल के नरसंहार के बाद बाइडेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हम हथियार अब इजराइल को न दें या पॉज कर दें, लेकिन बाइडेन खुद यहूदी,
वो क्यों मानेगा? बाइडन ने फिर कह दिया कि हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, इजराइल को हथियार देते रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा क्राफी। जय हिंद।